So your next topic is how. Yes. How human produce sound. आपने अभी तक यही जाना कि जो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट? पर्टिकुलर एक मीडियम में, ठीक है? उनको मीडियम की नीड होती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. दैट मीडियम कैन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कोई भी वो हो सकता है. मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए. वैक्यूम्स में वो नहीं होता है, ठीक है? वैक्यूम्स का मतलब स्पेस में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि हम वॉइस कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन कर पाएँ. इसीलिए तो वो ऑक्सीजन सब कैरी वरी करके लेके जाते हैं, राइट? मॉलिक्यूल्स बिकॉज एब्सेंट होते हैं वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, इसीलिए, ठीक है? तो आपके मन में ऐसा कभी आया होगा, ऑफकोर्स आया होगा कि ये ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी तो कुछ ऐसा होता होगा ना, इंस्ट्रूमेंट, कुछ तो ऐसा ऑर्गन होता होगा ना, गॉड ने ऐसा क्रिएट किया होगा कि हम क्यों ऐसा, कैसे वॉइस मतलब क्रिएट करते हैं, कैसे हम वॉइसेस प्रोड्यूस करते हैं. ऑफकोर्स हमारे अंदर भी कुछ वाइब्रेट करता होगा, बिकॉज हमने अभी तक यही जाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है, जो क्या कर सकता है, वाइब्रेट करता है, ओनली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस साउंड. हमने यही अभी तक पढ़ा ना. तो ऑफकोर्स हमारे अंदर भी, हम भी तो वॉइसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. ह्यूमन बॉडीज भी तो, ऑल एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड. हाउ? This question must arise in your mind, right or no? Right or no? Of course, right. तो ये चलो हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गन्स वो होते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर होता है, जो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो थ्रोट होता है हमारा, थ्रोट, ठीक है, उसमें 2 पाइप्स होते हैं, ठीक है? इसमें 2 पाइप होते हैं. क्या होते हैं? 2 पाइप्स होते हैं. वन इज विंड पाइप एंड फूड पाइप, राइट? विंड पाइप एंड फूड पाइप, 2 पाइप्स होते हैं, जिसमें विंड पाइप जो होता है उसमें आपके गैसेस के ट्रांसफरेशन होते हैं. जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल एंड इनहेल करना, ऑक्सीजन गैस, जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है ना, मतलब आपने अभी पढ़ा होगा ब्रीदिंग सिस्टम में, जिसमें हमने हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं एंड इनहेल ऑक्सीजन गैस, राइट और नो? राइट है ना, थ्रू द लंग्स. तो जो आपके विंड पाइप होते हैं, विंड पाइप्स के थ्रू हमारा गैसेस ट्रांसफर होता है ना, ऑक्सीजन गैस एंड carbon dioxide, CO2. That formula is CO2 and oxygen's formula is O2. Okay, oxygen's present in the environment how many percent? 21%. And carbon dioxide 0.03%. very good, 0.03% present in the environment. Okay, तो ये गैसेस आपके ब्रीदिंग सिस्टम में मीन्स विंड पाइप के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन गैस इंटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका क्या होता है, एक्सेल हो जाता है, ठीक है? तो ये जो आपके विंड पाइप्स एंड फूड पाइप्स होते हैं ना, इन्हीं के ऊपर जस्ट यहीं पे क्या होता है, वोकल बॉक्स. क्या होता है? वोकल बॉक्स होता है. उसके अंदर क्या होता है पता है? उसी के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स. ओके, वोकल बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिनके बीच में स्लिट्स होते हैं, ठीक है? स्लिट्स का मतलब गैपिंग होता है. जैसे ही एयर पास होता है लंग्स के थ्रू, जैसे ही एयर क्या होता है, पास हो करके इस स्लिट्स के बीच में के बीच से ऐसे मूव करता है, वैसे ही ये जो आपके 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं. ओके, ये वोकल कॉर्ड्स आपके क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं. और जैसे ही ये वाइब्रेट करते हैं, वॉइस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है. समझ में आया? अंडरस्टूड? हाउ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस साउंड बता लेंगे. इसमें कैसे होता है, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वोकल बॉक्स क्या होते हैं, बता लेंगे. कवरिंग क्या होता है, विंड पाइप, फूड पाइप. फूड पाइप्स के थ्रू हम जो खाना खाते हैं, जब फूड हम खाते हैं, तो हमारा जो फूड होता है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होकर के फूड पाइप्स के थ्रू क्या करता है, स्टमक में इंटर करता है. ओके, इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी हम जब खाना
खाते हैं तो हमें साथ में बात भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रोक हो जाता है ना। अच्छा, ये समझ में आया ना? शुड आई इज इट? नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट्स योर नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके, आपने अभी तक ये पढ़ा साउंड्स में कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट उसमें वाइब्रेशन भी होता होगा ऑफ कोर्स। कुछ वाइब्रेशन होते हैं जिनको हम देख पाते हैं, सम वाइब्रेशन वी कैन ऑब्जर्व बट सम वाइब्रेशंस वी कैन नॉट। तो ये डिपेंड करता है आपके वाइब्रेशंस में वेव्स कैसे बन रहे हैं। कुछ के वेव्स होते हैं बहुत बड़े बड़े बनते हैं, कुछ के वेव्स होते हैं बहुत कम। तो जैसे आपके वो हर्ट्स मैंने बताया ना 20 to 20,000 हर्ट्स के अराउंड अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उसको क्या कर पाते हैं, लिसन कर पाते हैं। लेकिन कुछ 20 के अगर बिलो हैं, मीन्स इंफ्रासोनिक वेव्स अगर दे रहे हैं तो वो हम सुन नहीं पाते। अगर आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स आ रहे हैं मतलब अबव द 20,000 हर्ट्ज, तो उस फ्रिक्वेंसीज को हम क्या कर पाते हैं, नहीं सुन पाते। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि एक बर्थ चाइल्ड जो होता है, एकदम नवजात शिशु जब जन्म लिया रहता है वो, तो आफ्टर सम डे वो कैसा रोता है ना, कभी कभी ऐसा रोता है कि हमें सुनाई भी नहीं देता है ना। तो हम सोचते हैं अरे क्या हो गया, ये मर जाएगा क्या अभी ऑफकोर्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसको क्या हो गया, ऐसा वो साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब साउंड क्या, हम सुन भी नहीं पाते उसको, ऐसा साउंड वो करता है, उस टाइम क्रिएट करता है। तो वो डिपेंड करता है आपके फ्रिक्वेंसीज पे। वो पता है 20,000 हर्ट्ज के अबव साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम उसको सुन नहीं पाते। क्या हो गया? अब वेट यार, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब माई वीडियोस प्लीज़। ओके, तो 20,000 के अबव जो आपके हर्ट्ज के साउंड्स होते हैं, वो उस टाइम जो बच्चा होता है ना, चाइल्ड, वो ऐसा ही साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम उसको सुन नहीं पाते हैं। ठीक है। और कुछ होते हैं इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। क्या अगर ये नॉर्मली इंसेक्ट्स छोटे छोटे होते हैं, वो क्या बोलते नहीं है क्या, वो वॉइसेस प्रोड्यूस करते हैं, बट हम क्या सुन पाते हैं उसको? नहीं। क्यों नहीं सुन पाते? Just because they produce their sound below the 20,000, below the 20 hertz, ठीक है, they produce frequencies wave, वो 20 hertz के बिलो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम उसको सुन नहीं पाते हैं। ये हमारे डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसीज पे। ठीक है। पता है कुछ लोग होते हैं बहुत ही तेज बोलते हैं, कुछ होते हैं बहुत स्ट्रिलिंग बोलते हैं, मतलब थोड़ा वॉइस स्वीट होता है ना। ये डिपेंड करता है आपके पीच पे। हमारे अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है पीच नाम का, जो कि ये होता है, वेट, ठीक है, ऐसा ऑर्गन होता है। इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो ऐसे हमारे अंदर एक ऑर्गन होते हैं जो अभी वोकल कॉर्ड, ये सब मैंने बताया ना, वोकल बॉक्स क्या होते हैं सब, उसी में एक पीच नाम का ऑर्गन भी होता है, जो डिपेंड करता है हमें कि मतलब वो हमें ऐसा वो कराता है कि हम कैसा वॉइस कर रहे हैं। किसी किसी का पीच बहुत हाई होता है, ठीक है, जिसका हाई होता है पीच, उसका वॉइस कैसा होता है, एकदम स्वीट होता है, ठीक है, एकदम रिवर्स होता है। जिसका पीच एकदम लो होता है, उसका वॉइस एकदम हार्ड होता है, कड़ा बोलता है थोड़ा, ठीक है। तो ये पीच ऑर्गन्स हमारे स्ट्रिंग्स पे डिपेंड करता है, मतलब हमारे वॉइस के फ्रिक्वेंसीज पे डिपेंड करता है कि हम कैसे वॉइस को दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग बहुत मधुर बोलते हैं, बड़े स्वीट्स बोलते हैं, स्वीटली। तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि उसका जो पीच है एकदम, क्या हो गया, डाइवर्ट मत करो माइंड प्लीज़। हाँ, तो छोड़ो इसको, ये एग्जाम्पल। नॉर्मली आप एक जानते हो, सुनने होगे, देखे होगे, ऑब्जर्व किए होगे, नॉर्मली जल तरंग एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करते हैं,
ठीक है। एक नॉर्मली हम डिफरेंट ग्लास लेते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में क्या करते हैं, वाटर को फील कर देते हैं। ठीक है, वाटर को फील करने के बाद एक मेटल रॉड से कोई स्ट्राइक करते हैं, एक साथ हम स्ट्राइक करते हैं। ओके, जैसे हम एक साथ उसको स्ट्राइक करते हैं हमें डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस सुनाई देते हैं। उसमें वाइब्रेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के जो वाटर होते हैं उनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और वो वाइब्रेशन जैसे ही वॉइस एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है वो एक इंस्ट्रूमेंटल वॉइस क्रिएट करता है। राइट और नो? होता है ना ऐसा? तो ये डिपेंड करता है हमारे वाइब्रेशन पे। डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में वाटर लिया है ना, तो पता है जैसे मेटल रॉड्स उसको स्ट्राइक किए हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वेव क्रिएट किया है। और डिफरेंट डिफरेंट वेव क्रिएट करने का मतलब किसी किसी में वेव बहुत ज़्यादा बना होगा, किसी में कम बना होगा, क्योंकि लेवल वाटर के क्या है, कम है ऑफकोर्स, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। डिफरेंट लेवल्स के हमने वाटर को फील किया है। तो जैसे हमने स्ट्राइक किया ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ, वेव्स बने। और जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स बने और वो कांटेक्ट में एयर के आया। ओके, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आया क्या हो गया, वॉइस, डिफरेंट डिफरेंट वॉइस, इंस्ट्रूमेंटल वॉइस हमें वो सुनाई दी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूज चलता रहा। व्हाट हैपेंड, दिस इज फोर्थ पीरियड। ओके, आई एम कमिंग, वेट देयर। Okay, this class is over now. So write the homework.